हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज भारत कथा में। तो आज हम महाभारत के सभा पर्व में आगे का अध्याय पढ़ेंगे। षष्ठोध्याय, छठा अध्याय, पांचवा अध्याय बहुत ही दीर्घ था, जिसमें नारद मुनि विभिन्न प्रश्नों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को उपदेश प्रदान करते हैं और महाराज युधिष्ठिर के साथ साथ हम सभी को ही उपदेश प्रदान करते हैं। तो उसमें आगे बढ़ते हुए षष्ठोध्याय, अभी नया चैप्टर है ये, छठा अध्याय, युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं के विषय में जिज्ञासा। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, देवर्षि नारद का यह उपदेश पूर्ण होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भली भांति उनकी पूजा की। तदनंतर उनसे आज्ञा लेकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने जो यह राजधर्म का यथार्थ सिद्धांत बताया है वह सर्वथा न्यायोचित है। मैं आपके इस न्यायानुकूल आदेश का यथाशक्ति पालन करता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन काल के राजाओं ने जो कार्य जैसे संपन्न किया वह प्रत्येक न्यायोचित, सकारण और किसी विशेष प्रयोजन से युक्त होता था। प्रभो, हम भी उन्हीं के उत्तम मार्ग से चलना चाहते हैं, परंतु उस प्रकार सर्वथा चल नहीं पाते जैसे वे नियतात्मा महापुरुष चला करते थे। अब ये महात्मा युधिष्ठिर की एक करुणामय वचन है, ये दैन्यपूर्ण वचन है। तो इसको अक्षरशः लेने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से राज्य धर्म का पालन नहीं कर पाते थे, लेकिन वे अपने आप को दैन्य स्थिति में रखते हुए कह रहे हैं, जो कि उनके चरित्र के अनुकूल है। कि जैसा वो यहाँ बता रहे कि अन्य जो नियतात्मा महापुरुषों की तरह तो हम ऐसा नहीं कर पा रहे, प्रयास कर रहे। आगे वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नारद जी के पूर्वोक्त प्रवचन की बड़ी प्रशंसा की। फिर संपूर्ण लोकों में विचरने वाले नारद मुनि जब शांतिपूर्वक बैठ गए, तब 2 घड़ी के बाद ठीक अवसर जानकर महातेजस्वी पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर भी उनके निकट आ बैठे और संपूर्ण राजाओं के बीच वह उनसे इस प्रकार पूछने लगे। तो स्वाभाविक है, क्योंकि देवताओं में जो ऋषि तुल्य है और जिनका सर्वत्र सम्मान है, सर्वत्र पे विचरण करते हैं और अथाह उन जिनके पास ज्ञान है, तो ऐसे महामुनि महामना जब नारद मुनि उपस्थित हो, तो स्वाभाविक है कि महात्मा धर्मात्मा युधिष्ठिर जैसे राजर्षि उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे। और यहाँ वही हो रहा है कि नारद मुनि की उपस्थिति का भी वे लाभ लेना चाह रहे हैं और अधिक लाभ लेना चाह रहे हैं। वैसे उन्होंने अभी तो केवल एक इंट्रोडक्शन हुआ था कि नारद मुनि ने सामने से प्रश्न पूछे। अब यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर अ, स्वयं से प्रश्न पूछेंगे जो उन्हें जिज्ञासा है। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, आप मन के समान वेगशाली हैं, अतः ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिनका निर्माण किया है, उन अनेक प्रकार के बहुत से लोगों का दर्शन करते हुए आप उनमें सदा बेरोक टोक विचरते रहते हैं। ब्रह्मन, क्या आपने पहले कहीं ऐसी या इससे भी अच्छी कोई सभा देखी है? मैं जानना चाहता हूँ, अतः आप मुझसे यह बात बताएं। यहाँ पर अ, यद्यपि वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज युधिष्ठिर की जो राज्यसभा है उसका बहुत ही यश फैला हुआ था। सभी गण उसकी प्रशंसा कर रहे थे और श्री नारद मुनि ने भी उसकी प्रशंसा की होगी। ये विस्तार से यहाँ पे वर्णन नहीं है, लेकिन इन सब ये सब अपने राजसभा की स्तुति सुनकर महाराज युधिष्ठिर को एक स्वाभाविक जिज्ञासा भी हुई होगी कि नारद मुनि से क्यों ना ये जाना जाए कि क्या ऐसी राजसभाएं अन्यत्र भी होती है, ऐसे कहीं बेहतर भी होती हैं। तो ये एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराने लगे और उन पांडु कुमार को इसका उत्तर देते हुए मधुर वाणी में बोले। तो यहाँ पर
प्रसन्न होकर नारद मुनि महाराज महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और इससे एक संकेत भी प्राप्त होता है कि महाराज युधिष्ठिर ये जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी राजसभाएँ होती है और इस राजसभा से भी श्रेष्ठ राजसभाएँ हैं। लेकिन सभी क्या है महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। मेरा एक अनुमान है कि महाराज युधिष्ठिर अपनी इस राज्यसभा का साधुवाद प्रशंसा सुन-सुन कर बहुत ही अ, एक एम्बैरेस्ड हो गए हैं, यानी कि बहुत ही लज्जित हो गए हैं। इसलिए वह ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे कि सभी को विदित हो कि ऐसी बहुत सारी राज्यसभाएँ होती हैं और मेरी राज्यसभा कोई इतनी भी कोई विशेष नहीं है। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराने लगे और उन पांडु कुमार को उसका उत्तर देते हुए मधुर वाणी में बोले। नारद जी ने कहा, तात भरतवंश नरेश, मणि एवं रत्नों की बनी हुई जैसी तुम्हारी यह सभा है, ऐसी सभा मैंने मनुष्य लोक में न तो पहले कभी देखी है और न कानों से ही सुनी है। भरतश्रेष्ठ, यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओं का वर्णन सुनने को उत्सुक हो तो मैं तुम्हें पितृराज यम, बुद्धिमान वरुण, स्वर्गवासी इंद्र यानी कि स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्र, स्वर्गवासी से ये ना समझे कि कोई कोई मरण को प्राप्त हुआ यहाँ पर। कैलाश निवासी कुबेर, यहाँ कैलाश निवासी कहने से भी ऐसा ना समझे कि कैलाश क्योंकि ये भी मरणोपरांत लोग कुछ लोग जोड़ते कैलाश निवासी हो गए। तो यहाँ पर वसुतः वो कैलाश में निवास करते हैं इसलिए कैलाश निवासी उनका नाम है। तथा ब्रह्मा जी की दिव्य सभा का वर्णन सुनाऊंगा जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है एवं जो दिव्य और अदिव्य भोगों से संपन्न तथा संसार के अनेक रूपों से अलंकृत है। वह देवता पितृगण साध्यगण याजक तथा मन को वश में रखने वाले शांत मुनिगणों से सेवित है। वह उत्तम दक्षिणाओं से युक्त वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। तो यहाँ पर पृथ्वी की जहाँ तक बात है तो नारद मुनि बताते हैं कि वैसे तो आपके जैसे राजसभा तो कहीं नहीं देखी है, लेकिन यदि आप दिव्य राजसभा के विषय में सुनना चाहे तो वो मैं वर्णन कर सकता हूँ। वो तो बहुत ही विशिष्ट है। आगे नारद जी के ऐसा कहने पर भाइयों तथा संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि, हम सभी दिव्य सभाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। आप उनके विषय में सब बातें बताइए। हो सकता है कि यही महाराज युधिष्ठिर की मनोकामना हो कि वे यही सुनना चाहते थे, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा प्रश्न पूछा। आगे ब्राह्मण, उन सभाओं का निर्माण किस तरह से हुआ है? उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? ब्रह्मा जी की उस दिव्य सभा में कौन कौन सभासद उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठते हैं? इसी प्रकार देवराज इंद्र, वैवस्वत यम, वरुण तथा कुबेर की सभा में कौन कौन लोग उनकी उपासना करते हैं? ब्रह्मर्षि, हम सब लोग आपके मुख से ये सब बातें यथोचित रीति से सुनना चाहते हैं। हमारे मन में उसके लिए बड़ा कौतूहल है। पांडु कुमार युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, तुम हमसे यहाँ उन सभी दिव्य सभाओं का क्रमशः वर्णन सुनो। तो अभी आगे वर्णन आएगा आगे के अध्याय में। तो सबसे पहले है इंद्र सभा, देवताओं में जो श्रेष्ठ है देव देवराज इंद्र, तो उनकी सभा के यहाँ पे वर्णन आएगा। इंद्र सभा का वर्णन नारद जी कहते, गुरुनंदन, इंद्र की तेजोमयी दिव्य सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है, सूर्य के समान। विश्वकर्मा के प्रयत्नों से उसका निर्माण हुआ है। स्वयं इंद्र ने 100 यज्ञ का अनुष्ठान करके उस पर विजय पाई है। यहाँ विजय पाने का अर्थ है कि उसको प्राप्त किया है। तो विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया है। अब यहाँ जो महाराज युधिष्ठिर की जो राजसभा है उसका निर्माण मय नामक दानव श्रेष्ठ ने किया था। तो कथा तो आपने सभी अभी सुनी ली है कि किस प्रकार से मय दानव की रक्षा होती है अर्जुन के द्वारा, और इसके बदले में वे कुछ अर्जुन के लिए करना चाहता है और अंत में ये निर्णय होता है कि वो महाराज युधिष्ठिर के लिए राजसभा बनाए। तो मय दानव ने वो ये राजसभा बनाई है पांडवों के लिए, महाराज युधिष्ठिर के लिए। लेकिन यहाँ जो स्वर्ग की जो राजसभा है देवराज इंद्र की, उसका निर्माण हुआ है विश्वकर्मा के द्वारा। तो जैसे दानवों में या असुरों में मय दानव है, वैसे देवताओं में विश्वकर्मा है।
आगे, उसकी लंबाई 150 और चौड़ाई 100 योजन की है। यानी 150 योजन की लंबाई और 100 योजन की चौड़ाई। अब 1 योजन यानी कि 12 किलोमीटर होता है। तो इतनी लंबी हो राज्यसभा। वह आकाश में विचरने वाली और इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद गति से चलने वाली है। तो ये राज्यसभा उड़ती भी है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे। तो ये आकाश में विचरती है और इच्छानुसार वो तेज या मंद गति से चल सकती है। उसकी ऊंचाई भी 5 योजन की है। 5 योजन यानी कि इसको 12 से आप गुना करेंगे तो 60 किलोमीटर से समझिए, 60 किलोमीटर इतनी उसकी ऊंचाई है। उसमें जीर्णता, शोक और थकावट आदि का प्रवेश नहीं है। वहां भय नहीं है। वह मंगलमय और शोभा संपन्न है। तो ये राज्यसभा ऐसी कि जहाँ पे कोई भी जीर्णता नहीं लगती, उसमें आने पे मन प्रसन्न हो जाता है, कोई बीमार रह ही नहीं सकता। और ये सब विशेषता जरूरी भी है, क्योंकि राज संबंधी जो निर्णय लेने होते हैं, देवताओं को तो बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए वहाँ जो होता है, जो भी बैठने वाले लोग वो अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर बैठे। तो ऐसे ही राज्यसभा का वहाँ निर्माण किया गया है। हम भी देखते हैं ना कि जो बहुत बड़े-बड़े ऐसे भवन होते हैं, सभा भवन होते हैं, या निर्णय के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ऐसे असेंबलीज़ बनी होती है। तो वहाँ बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाई जाती है ना? आरामदायक व्यवस्था होती है। और साथ में जैसे आजकल एयर कंडीशन लगा देते हैं, तो बहुत ही आह्लादक लगे। तो अब ये तो कुछ वास्तविक आह्लादक नहीं हुआ है। ये जो इंद्र सभा की जो बात है, तो वो तो वास्तव में आह्लादक नेचुरल है। तो वहाँ पर ये कोई आर्टिफिशियल एयर कंडीशनिंग नहीं लगे हैं। तो एक नैसर्गिक हवा है। और अत्यंत मन को प्रसन्न करने वाली सारी चीजें रखी गई। आगे, उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर महल और बैठने के लिए उत्तम उत्तम सिंहासन बने हुए हैं। और रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से सुशोभित होती है। तो सभा में वृक्ष भी है और सुंदर सुंदर महल है, महल है ये राज्यसभा में। तो सभा मतलब केवल जो हम सोचते हैं कि केवल एक मीटिंग हॉल, इतना ही नहीं है। मीटिंग हॉल भी है, लेकिन बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं। यूँ कह सकते हैं कि जैसे सभी लोग आए तो सबको ठहराने के लिए कुछ तो भवन बनाने पड़ेंगे, और फिर बाद में एक मीटिंग भवन भी है। इस तरह से कुछ कल्पना कर सकते हैं। आगे, भारत कुंती नंदन उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र शोभा में लक्ष्मी के समान प्रतीत होने वाली इंद्राणी शची के साथ विराजते हैं। तो जैसे देवराज इंद्र की शोभा है, वैसे ही उनकी यहाँ पर धर्म पत्नी है इंद्राणी, जिनका नाम शची देवी है। तो वे जैसे दूसरी लक्ष्मी के समान वहाँ विराजित होती है। तो वह उनके गुणों का हमें आभास प्राप्त होता है कि कैसे दिव्य शोभा संपन्न होंगी। उस समय वे अवर्णनीय रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर किरीट रहता है, किरीट यानी कि मुकुट, और दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजूबंद शोभा पाते हैं। तो आजकल तो ये सब हम लोग पहनते नहीं है। सब क्या कहेंगे, ओल्ड फैशन हो गया है। लेकिन वस्तुतः ये सारी चीज़ें श्रृंगार की वस्तु हैं, और इससे भी एक जीवन में आनंद आता है, क्योंकि ये सारी शुभ वस्तुएं मानी गई हैं। तो इसको देखने से, इसके स्पर्श से एक मंगलता का आभास होता है। अब जो इसका अनुभव करते हैं वो उसको समझ सकते हैं, जो नहीं कर जानते या तो देखा भी नहीं है, तो उसका अनुभव भी कैसे करें। तो करना पड़ेगा, उसका अनुभव यदि करना है तो उसको साधारण करके देखना पड़ेगा। आप यूँ देखिए कि जैसे विवाह में लोग जैसे वर वधु को सजाते हैं, तो आज उसमें भी बहुत सारी इनोवेशंस आ गए हैं। लेकिन ट्रेडिशनली जैसे पहले सजाते थे, तो बहुत ही सुंदर दृश्य, एक मांगलिक दृश्य उत्पन्न होता है। उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र और कंठ में विचित्र माला सुशोभित होती है। वे लज्जा, कीर्ति और कांति इन देवियों के साथ उस दिव्य सभा में विराजमान होते हैं। तो यहाँ सब ये मूर्तिमती देवियां हैं। लज्जा की देवी है, कीर्ति की देवी और कांति की देवी है। ये भी पर्सोनाफाइड रूप है, यानी कि एक मूर्तिमान रूप में वहां रहते हैं। राजन, उस दिव्य सभा में सभी मरुदगण और गृहवासी देवता 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेने वाले महात्मा इंद्र की
प्रतिदिन सेवा करते हैं। सिद्ध, देवर्षि, साध्य देवगण तथा मरुत्वान ये सभी सुवर्ण मालाओं से सुशोभित हो तेजस्वी रूप धारण किए एक साथ उस दिव्य सभा में बैठकर शत्रुदमन महामाना देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। वे सभी देवता अपने अनुचरों के साथ वहां विराजमान होते हैं। वे दिव्य रूपधारी होने के साथ ही उत्तमोत्तम अलंकारों से अलंकृत रहते हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार जिनके पाप धुल गए हैं, वे अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले सभी निर्मल देवर्षि वह इंद्र की उपासना करते हैं। वे देवर्षि गण तेजस्वी, सोमयाग करने वाले तथा शोक और चिंता से शून्य हैं। तो यहाँ पर देवों में जो ऋषि है वो भी वहाँ पर उपस्थित है उस सभा में, यानी कि एक प्रकार से कहें तो जैसे ब्राह्मण गण है, तो वो भी वहाँ उपस्थित है। तो देवर्षियों में नारद मुनि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ऐसे दूसरे भी देव ऋषि हैं, बहुत सारे ऐसे देवों में ऋषि हैं, वो भी वहाँ विराजमान होते हैं। अब इनके नाम दिए गए हैं, तो इन ऋषियों के नाम सुनिए। पराशर, पर्वत, सावर्णी, गालव, शंख, लिखित, गौर शिरामुनि, दुर्वासा, क्रोधन, श्येन, दीर्घतमा मुनि, पवित्र पाणी, सावर्णी द्वितीय, याज्ञवल्क्य, भालुकी, उद्दालक, श्वेतकेतु, तांड्य, भांडायनी, हविष्मान, गरिष्ठ, राजा हरिश्चंद्र। अब राजा हरिश्चंद्र थे तो राजर्षि है, लेकिन फिर भी उनकी यहाँ ऋषियों में तुलना की गई है, तो अद्भुत बात है। हृदय, उदर शांडिल्य, पराशर नंदन व्यास, कृषिबल, वातस्कंध, विशाख, विधाता, काल, कराल दंत, त्वष्टा, विश्वकर्मा तथा तुम्बुरु, ये और दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि एवं वायु पीकर रहने वाले तथा भविष्य पदार्थों को खाने वाले महर्षि संपूर्ण लोगों के अधीश्वर वज्रधारी इंद्र की उपासना करते हैं। ये बहुत ही दिव्य महात्मा महापुरुष है सभी, इनके नाम सुनना भी हमारे लिए पुण्य का कार्य है। आगे और भी आगे वर्णन कर रहे हैं। भरतवंशी नरेश पांडुनंदन, सहदेव, सुनीत, महातपस्वी वाल्मीकि, सत्यवादी शमीक, सत्य प्रतिज्ञ प्रचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरुत्त, मरीचि, महातपस्वी स्थाणु, कक्षीवान, गौतम, तार्क्ष्य, वैश्वानर मुनि, षडर्तु, कवश, धूम्र, रैभ्य, नल, परावसु, स्वस्त्यात्रेय, जरत्कारु, कहोल, काश्यप, विभांडक, ऋषशृंग, उन्मुख, विमुख, कालक वृक्षी मुनि, आश्राव्य, हिरण्मय, संवर्त, देवहव्य, पराक्रमी विश्वक्सेन, कण्व, कात्यायन, गार्ग्य, कौशिक, दिव्यजल, औषधियाँ, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, अर्थ, धर्म, काम, विद्युत, जलधर मेघ, वायु, गर्जना करने वाले बादल, प्राची दिशा, यज्ञ के भविष्य को वहन करने वाले 27 पावक, सम्मिलित अग्नि और सोम, संयुक्त इंद्र और अग्नि, मित्र, सविता, अर्यमा, भग, विश्वेदेव, साध्य, बृहस्पति, शुक्र, विश्वावसु, चित्रसेन, सुमन, तरुण, विविध यज्ञ, दक्षिणा, ग्रह, तारा और यज्ञ निर्वाहक मंत्र, ये सभी वहां इंद्र सभा में बैठते हैं। कितना कितना क्या अद्भुत दृश्य रहता होगा वो। तो यहाँ पर अधो टिप्पणी में जो 27 पावक यानी 27 अग्नियों की बात हो रही है, उसके विषय में बताया जा रहा है। एक विद्वान टीकाकार हुए नीलकंठ, तो उनकी टीका में वर्णन आया है इसका। अंगीरा, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि, निर्मंथ्य, वैद्युत,
शूर, संवर्त, लौकिक, जठराग्नि, विषग, क्रव्यात, क्षेमवान, वैष्णव, दस्युमान, बलद, शांत, पुष्ट, विभावसु, ज्योतिष्मान, भरत, भद्र, शिष्टकृत, वसुमान, क्रतु, सोम और पितृमान, ये सारे अग्नियां हैं। यानी ये सब पर्सनालिटीज है। आगे, राजन इसी प्रकार मनोहर अप्सराएं तथा सुंदर गंधर्व नृत्य, वाद्य, गीत एवं नाना प्रकार के हास्यों द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं। इतना ही नहीं, वे स्तुति, मंगल पाठ और पराक्रम सूचक कर्मों के गायन द्वारा बल और वृत्र नामक असुरों के नाशक महात्मा इंद्र का स्तमन करते हैं। ब्रह्मर्षि, राजर्षि तथा संपूर्ण देवर्षि माला पहने एवं वस्त्राभूषणों से विभूषित हो नाना प्रकार के दिव्य विमानों द्वारा अग्नि के समान देदीप्यमान होते हुए वहां आते जाते रहते हैं। बृहस्पति और शुक्र वहां नित्य विराजते हैं। ये तथा और भी बहुत से संयमी महात्मा जिनका दर्शन चंद्रमा के समान प्रिय है, चंद्रमा की भांति चमकीले विमानों द्वारा वहां उपस्थित होते हैं। राजन, भृगु और सप्तर्षि जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली हैं, ये भी इंद्र सभा की शोभा बढ़ाते हैं। महाबाहु नरेश, शतक्रतु इंद्र की यह कमल माला से सुशोभित सभा मैंने अपनी आंखों देखी। अब यमराज की सभा का वर्णन सुनो। तो अभी आगे का अध्याय 8वां, इसमें यमराज जी की सभा आ गई। सुनिए, बहुत ही ये सारे जो जिन जिन व्यक्तियों के नाम लिए जा रहे, बहुत ही पुण्यमय चरित्र है सभी के। और उसमें सभी महात्मा लोग हैं, उनके नाम श्रवण मात्र से भी हमें चित्त पवित्र होता है। आगे नारद जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, अब मैं सूर्य पुत्र यम की सभा का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसकी रचना भी विश्वकर्मा ने ही की है। राजन व तेजोमय विशाल सभा लंबाई और चौड़ाई में भी 100 योजन है तथा पांडुनंदन संभव है इससे भी कुछ बड़ी हो। जो 100 योजन है या उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। उसका प्रकाश सूर्य के समान है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह सभा सब ओर से प्रकाशित होती है। वह न तो अधिक शीतल है, न अधिक गर्म, मन को अत्यंत आनंद देने वाली है। कितनी सुंदर वहां पे राजसभा है। उसके भीतर न शोक है, न जीर्णता, न भूख लगती है, न प्यास। वहां कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित होती। दीनता, थकावट अथवा प्रतिकूलता का तो वहां नाम भी नहीं है। शत्रु दमन, वहां दिव्य और मानुष सभी प्रकार के भोग उपस्थित रहते हैं। सरस एवं स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं। इसके सिवा चाटने योग्य, चूसने योग्य, पीने योग्य तथा हृदय को प्रिय लगने वाली और भी स्वादिष्ट एवं मनोहर वस्तुएं वहां सदा प्रस्तुत रहती हैं। उस सभा में पवित्र सुगंध फैलाने वाली पुष्पमालाएं और सदा इच्छानुसार फल देने वाले वृक्ष लहलहाते रहते हैं। वहां ठंडे और गर्म स्वादिष्ट जल नित्य उपलब्ध होते हैं। तात वहां बहुत से पुण्यात्मा राजर्षि और निर्मल हृदय वाले ब्रह्मर्षि प्रसन्नतापूर्वक बैठकर सूर्य पुत्र यम की उपासना करते हैं। तो अभी उन राजर्षियों और ब्रह्मर्षियों के नाम आएंगे, सुनिए। ययाति, नहुष, पूरु, मानधाता, सोमक, नृग, त्रदस त्रसदस्यु, राजर्षि कृतवीर्य, श्रुतश्रवा, अरिष्टनेमि, सिद्ध, कृतवेग, कृति, निमि, प्रतर्दन, शिवि, मत्स्य, पृथुलाक्ष, बृहद्रथ, वार्त, मरुत्त, कुशिक, सांकाश्य, सांकृति, ध्रुव, चतुरश्व, सदश्वोर्मी, राजा कार्तवीर्य अर्जुन, भरत, सुरथ, सुनीथ, निषठ, नल, देवोदास, सुमना, अम्बरीश, भगीरथ, व्यश्व, सदश्व, मध्यश्व, पृथुवेग, पृथुश्रवा, वृषदश्व, वसुमना, महाबलिक्षुप, वृषद्रु, वृषसेन, रथ और ध्वजा से युक्त पुरुकुत्स, आष्टिशेण, दिलीप, महात्मा उशीनर, औशीनरी, पुंडरीक, शर्याति, शरभ, शुचि, अंग,
अरिष्ट, वेन, दुष्यंत, सृंजय, जय, भागा भांगासुरी, सुनीथ, निषध, वहीनर, करंधम, बाह्लिक, सुद्युम्न, बलवान मधु, इलानंदन, पुरूरवा, बलवान राजा मरुत्ता, कपोत रोमा, तृणक, सहदेव, अर्जुन, व्यश्व, साश्व, कृशाश्व, राजा शशबिंदु, महाराज दशरथ, ककुस्थ, प्रवर्धन, अलर्क, कक्षसेन, गय, गौराश्व, जमदग्नि नंदन परशुराम, नाभाग, सगर, भूरिद्युम्न, महाश्व, पृथाश्व, जनक, राजा पृथु, वारिसेन, पुरुजित, जनमेजय, ब्रह्मदत्त, त्रिगर्त, राजा उपरिचर, इंद्रद्युम्न, भीमजानु, गौरपृष्ठ, अनघ, लय, पद्म, मुचुकुंद, भूरिद्युम्न, प्रसेनजित, अरिष्टनेमि, सुद्युम्न, पृथुलाश्व, अष्टक, 100 मत्स्य, 100 नीप, 100 गय, 100 धृतराष्ट्र, 80 जन्मेजय, 100 ब्रह्मदत्त, 100 वीरी, 100 ईरी, 200 भीष्म, 100 भीम, 100 प्रतिविंध्य, 100 नाग तथा 100 हय, 100 पलाश, 100 काश और 100 कुश राजा एवं शांतनु, तुम्हारे पिता पांडु, उशंगव, शतरथ, देवराज, जयद्रथ, मंत्रियों सहित बुद्धिमान राजर्षि वृषदर्भ तथा इनके सिवा सहस्त्र शशबिंदु नामक राजा, जो अधिक दक्षिणा वाले अनेक महान अश्वमेध यज्ञों द्वारा यजन करके धर्मराज के लोक में गए हुए हैं। राजेंद्र, ये सभी पुण्यात्मा, कीर्तिमान और बहुश्रुत राजर्षि उस सभा में सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। और भी आगे नाम है अगस्त्य, मतंग, काल, मृत्यु, यज्ञकर्ता, सिद्ध, योग शरीरधारी, अग्निश्वात्त, पितर, फेनप, ऊष्मप, स्वधावान, बरहिषद तथा दूसरे मूर्तिमान पितर, साक्षात कालचक्र यानी कि संवत्सर आदि काल विभाग के अभिमानी देवता, भगवान हव्य वाहन अग्नि, दक्षिणायान में मरने वाले तथा सकाम भाव से दुष्कर श्रमसाध्य कर्म करने वाले मनुष्य, जनेश्वर काल की आज्ञा में तत्पर यमदूत, शिंशप एवं पलाश, काश और कुश आदि के अभिमानी देवता मूर्तिमान होकर उस सभा में धर्मराज की उपासना करते हैं। ये तथा और भी बहुत से लोग पितृराज यम की सभा के सदस्य हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती, असंख्य। कुंती नंदन, वह सभा बाधा रहित है, वह रमणीय तथा इच्छानुसार गमन करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। भारत, वह सभा अपने तेज से प्रज्वलित तथा उद्भासित होती रहती है। कठोर तपस्या और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्यवादी, शांत, सन्यासी तथा अपने पुण्य कर्म से शुद्ध एवं पवित्र हुए पुरुष उस सभा में जाते हैं। उन सबके शरीर तेज से प्रकाशित होते रहते हैं। सभी निर्मल वस्त्र धारण करते हैं। सभी अद्भुत बाजूबंद, विचित्र हार और जगमगाते हुए कुंडल धारण करते हैं। वे अपने पवित्र शुभ कर्मों तथा वस्त्राभूषणों से भी विभूषित होते हैं। कितने ही महामना गंधर्व और झुंड के झुंड अप्सराएं उस सभा में उपस्थित हो, सब प्रकार के वाद्य, नृत्य, गीत, हास्य और लास्य की उत्तम कला का प्रदर्शन करती हैं। कुंती कुमार, उस सभा में सदा सब और पवित्र गंध, मधुर शब्द और दिव्य मालाओं के सुखद स्पर्श प्राप्त होते रहते हैं। सुंदर रूप धारण करने वाले 1 करोड़ धर्मात्मा एवं मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं। राजन, पितृराज महात्मा यम की सभा ऐसी ही है। अब मैं वरुण की मूर्तिमान पुष्कर आदि तीर्थमालाओं से सुशोभित सभा का भी वर्णन करूंगा। इसका वर्णन हम कल पढ़ेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ कितने बड़ी बड़ी सभाएं हैं और कितने दिव्य पुरुष महात्मा लोग वहाँ निवास करते हैं। तो ये हमारे एक्सेस की बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए केवल इतना वर्णन ही पर्याप्त है कि ऐसी दिव्य सभाएं होती हैं। और
जीवन का उच्च स्तर भी होता है। तो हम जैसे पशु की तरह कार्य करेंगे तो ऐसे ही फिर गए गुजरे शरीर ही मिलते हैं। तो यदि हम उत्तम कर्म करेंगे तो उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। यद्यपि भगवत भक्त है तो वो तो ऐसे लोगों की प्राप्ति नहीं चाहते, तो सीधे वैकुंठ यात्रा कर सकते हैं। तो वैकुंठ का जो ऐश्वर्य हो इसके ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इसके सामने 1% भी नहीं है। तो वो उसका कोई वर्णन नहीं कर सके, वो अवर्णनीय है। अस्तु, तो यहीं पर विराम करते हैं। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, विदय के प्रभु कोई प्रश्न है? ठीक, अस्तु यहाँ विराम करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत आभार कथा में जुड़ने के लिए। थैंक यू।